वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं। ये चैप्टर 5 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसका पहला क्वेश्चन सुन लीजिए। क्वेश्चन ये है, आप देख लीजिए अगर आपको दिख रहा हो तो, नहीं तो अपनी बुक से देख लेना। अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस 30 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए आपको एंगल दिया, सबसे पहला पॉइंट क्या गिवन है आपको, एंगल 30 डिग्री दिया है, और मैग्नेटिक फील्ड जो बी होता है उसकी वैल्यू 0.25 टेस्ला गिवन है। एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू 4.5 × 10⁻² जूल। ये आपका टॉर्क गिवन है। क्वेश्चन से फाइंड करने कह रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डाइपोल। हमें मैग्नेटिक मोमेंट मतलब एम फाइंड करना है। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे नाम लिख दिए, थीटा गिवन है, बी गिवन है, टाउ गिवन है, एम फाइंड करना है। मैंने एक रिलेशन आपको सिखाया था, अगर लर्न है तो बहुत अच्छी बात है। फॉर्मूला भाई लर्न होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। याद आया? अगर बाय द वे इसमें नहीं आपको याद होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो तुम्हें याद ही होगा। टाउ इज इक्वल टू होता था पीई साइन थीटा, पीई साइन थीटा। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ मैग्नेटिज्म में यूज होता है। पी की जगह पर यहाँ पर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल था पी, यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल एम बोलते हैं। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ई होता है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बी होता है। तो अब इसमें से तुमको फाइंड क्या करना है, देखो एम फाइंड करना, राइट। तो एम इज इक्वल टू अगर हम बनाए तो क्या बनेगा, टाउ बाई बी साइन थीटा। टाउ की वैल्यू हमारे पास है 4.5 × 10⁻², और बी की वैल्यू हमारे पास 0.25 है, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती कोई बताएगा मुझे? 1/2। ओके 0.25 1/2 जब यहां पुट करोगे तो /2 वाला 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बताओ। अब आपको सिंपलीफाई करना है तो नीचे 2 प्लेस डेसिमल है, ऊपर 1 प्लेस डेसिमल है। डेसिमल हटाइए, ऊपर एक 0 बढ़ा लीजिए। तो 450/25 × 2 और 10⁻²। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से कट कर लीजिए। 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45, तो 90 हुआ। 5 18 जा 90 होता है, इंटू 2 और 10⁻²। ये हो जाएगा 36 10⁻²। न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर। देखो या NIA, देखो NIA से देखो m की यूनिट बना लेते पहले। NIA होता है, n तो नंबर है, I मतलब एम्पियर और A मतलब मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर आप ऐसे चाहें साइंटिफिक नोटेशन में तो भाई इसको आप एक काम करो, एक और तरीके से लिख सकते हो, सीधा सीधा 0.36। अब जैसा माना है वैसा लिखो, वो आप पर डिपेंड करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। पहले इसको समझ लीजिए अच्छे से, क्या मतलब है और क्या हमें फाइंड करना है। द क्वेश्चन इज दैट अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला। ये हमको m गिवन है। प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये हमको b गिवन है 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, इसको रोटेट करने के लिए फ्री छोड़ दिया गया है। विच ओरिएंटेशन वुड करस्पॉन्ड टू इट्स, किस वाले ओरिएंटेशन में। जैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम एक होता है, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, एक नॉन इक्विलिब्रियम होता है। 3 सिचुएशंस होती हैं डाइपोल के लिए, मैं अभी बताने वाला हूं। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेट इन ईच केस, हर केस में, यानी यहां पर 2 ही केस हैं। कौन कौन से, स्टेबल और अनस्टेबल। हम तीसरा और बढ़ा ले रहे हैं, नॉन स्टेबल। ओके, या नॉन इक्विलिब्रियम बोलेंगे उसको। ये 2 इक्विलिब्रियम है, तीनों में सपोज करो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो पहले आप समझ लेना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता क्या है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ाया था, u θ = -PE cos θ हुआ करता था। इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं पहले में। देखो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को वहां u θ सिंबल देते थे। इलेक्ट्रिसिटी में u θ = होता था -PE cos θ। आपको ये फॉर्मूला तो पक्का लर्न होगा। हम लोग मैग्नेटिज्म में अगर सॉल्व करना है चाहे तो देखो P की जगह यहां मैग्नेटिज्म में क्या होता है, M। E का सिमिलर यहां क्या होता है, M, और E का सिमिलर B। तो मैग्नेटिज्म के लिए अगर हम u θ लिखें तो फॉर्मूला क्या बना मेरा,
mb cos थीटा। देखो पहला तो फॉर्मूला बताया मैंने जो यहां यूज होने वाला है इस क्वेश्चन में। क्या इसमें कोई डाउट किसी को? अब इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में जान लो, फिर मैं सोल्यूशन बताता हूं। देखिए ध्यान रखिएगा, अगर सपोज करिए मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में, इस डायरेक्शन में है, और अगर डायपोल इसके पैरेलल रखा है, यानी अगर थीटा 0 है, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन लिखी है थ्योरी में, लेकिन दोबारा आप यहां भी लिख लेना, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम थीटा इज इक्वल टू 0। ध्यान रखना इस चीज को। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए थीटा कितना होना चाहिए, और अनस्टेबल के लिए, फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब एंटी पैरेलल होगा, यानी कि 180, तो अनस्टेबल के लिए थीटा कितना बनाओगे आप, 180। स्टेबल अनस्टेबल क्लियर हुआ? अच्छा, एक और कंडीशन मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं। नॉन इक्विलिब्रियम अगर आ जाए, कि नॉन इक्विलिब्रियम का भी क्वेश्चन अगर पूछ रहा हो तो थीटा ध्यान रखना 90 यूज करेंगे आप। क्या यूज करेंगे? 90 डिग्री। तीन कंडीशंस हैं आपके पास, देयर आर थ्री कंडीशंस। फर्स्ट स्टेबल, दैट इज थीटा 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज थीटा 180, और नॉन इक्विलिब्रियम दैट इज थीटा 90। फिलहाल इस क्वेश्चन में देखो क्या करते हैं, हमसे एनर्जी मांग रहा है, तो एक बार यहां फार्मूले में 0 यूज करिए। फर्स्ट केस हम बोलेंगे, तो चलिए फर्स्ट केस के हिसाब से अगर हम बात करें यू थीटा की, तो सुनिए जरा, केस 1, यू थीटा मतलब यू 0 निकालना है तुम्हें, माइनस एम बी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू 1। हमारे पास m कितना गिवन है, जरा मैं m की वैल्यू उठाता हूं। मैग्नेटिक मोमेंट हमारा 0.32 है, और b हमारा 0.15 है। 0.32 और 0.15, cos 0 की वैल्यू 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा। 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, और 3 48। डेसिमल कितने प्लेस पे है, देखो 4 प्लेस पे है ना, तो 0 लगा करके आप डेसिमल पुट कर लीजिए। देखिए यहां पर दिस बिकम्स, एनर्जी है तो किसमें आएगी, यूनिट क्या होगी इसकी बताओ, जूल। एनर्जी निकाली ना आपने। फर्स्ट केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब दूसरा केस उठाते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल के लिए हम लोग थीटा कितना लेने वाले हैं, 180। तो u 180 निकालोगे, माइनस पीई कॉस 180। अच्छा तुम बताओ मुझे, कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है पता है, -1। वेरी गुड। तो ये -1 यहां पुट कर दोगे तो प्लस का पीई बचा, तो रिजल्ट पे थोड़ा असर पड़ा। देखो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा यहाँ पी नहीं, एमबी की बात कर रहा हूं मैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा रहा हूं ना, तो एम और बी यूज करेंगे। एमबी बचेगा, प्रोडक्ट करोगे तो यही तो वैल्यू आएगी। इसमें निगेटिव आई थी, देखो फर्स्ट वाले केस में क्या आया था, निगेटिव, तो इसमें सेम वैल्यू आएगी, बट कैसी आएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो रिजल्ट आ जाएगा 0.0480 जूल। अच्छा मैं अब बोल रहा हूं नॉन इक्विलिब्रियम, तीसरा मैंने अपनी तरफ से बना दिया। फॉर नॉन इक्विलिब्रियम बताओ, अगर इक्विलिब्रियम ना हो तो हाँ u 90 यूज करोगे, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ओके, तो ये पूरी एनर्जी हो गई 0। नोट कर लीजिए क्वेश्चन 2 भी। चलिए क्वेश्चन 3 की भी बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये गुड क्वेश्चन, सुने इसको पहले तो, फिर आप लोग पहले एक बार ट्राई कर लिया करिए, फिर सोल्यूशन देखा करिए। A closely bound solenoid of 800 टर्न। अच्छा ये क्या है 800 टर्न, मतलब क्या हमारे पास है, n गिवन है कि नहीं गिवन है, और वो कितना गिवन है आपको, 800। जो गिवन हो उसको आप सिंबल्स में कन्वर्ट करते जाइए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a गिवन है 2.5 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। बोलो इतना समझ में बात। कैरीज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर। करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, I, वो 3 एम्पियर है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट। बताओ कि क्या भैया जो सोलेनॉइड है वो बार मैग्नेट जैसा काम कर सकती है। तो इसका तो कंपैरिजन थ्योरम लिखा चुके हैं ना आपको, कि सोलेनॉइड बिहेव लाइक बार मैग्नेट। कैसे प्रूव किया था, पहली बात, अगर इसको फ्रीली सस्पेंड किया जाए तो जैसे बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ ठहरता है, वैसे ही सोलेनॉइड भी रुकती है। बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं हमारे, नॉर्थ और साउथ, यहां भी 2 बनते हैं। अब एक बात समझना, वहां पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं तो पोल्स के अकॉर्डिंग, यहां पोल्स फाइंड करने के लिए फ्लो ऑफ करंट का नेचर देखा जाता है, बस इतना फर्क है। यहां करंट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ज्यादा एक रूल सिखाया था, एनएस रूल।
अगर आपका फ्लो देखिए ये एंटी क्लॉक है, देखो ये कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज है क्या कि क्लॉकवाइज है, देखो एंटी क्लॉकवाइज अगर फ्लो जिस साइड होगा सोलेनॉइड के जिस एंड पर होगा वहां नॉर्थ पोल बनेगा, और जिस एंड पर क्लॉकवाइज फ्लो होगा वहां पर साउथ पोल बनेगा। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी सबकी डायरेक्शन करंट के नेचर से निकालते हैं, फ्लो ऑफ करंट के अकॉर्डिंग, बस इतना फर्क है। तो सबसे पहले इसने कहा हमसे एक्सप्लेन द सेंस इन विच सोलेनॉइड एक्ट लाइक बार मैग्नेट। फिर कैलकुलेशन पूछा है व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहले हम नेचर की बात कर लेते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल लिखना है, आप कहना यस सोलेनॉइड एक्ट एज बार मैग्नेट बट डायरेक्शंस obtained by flow of current। मेन अंतर देखना जरा दोनों में, यहां में डायरेक्शंस करंट के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेंगी। और आप चाहो तो लिख दो NS रूल यूज्ड फॉर चेक द नॉर्थ एंड साउथ पोल इन द सोलेनॉइड। अब वैल्यू कैलकुलेशन की बात आती, मेन इश्यू हमारा वहां से वैल्यू कैलकुलेशन का है। तो देखिए हमसे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने को बोला है। अगर आपने मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला सीखा हो तो M इज इक्वल टू NIA होता है कि नहीं, बताओ। N कितना है हमारा इस क्वेश्चन में 800, करंट कितनी थी 3 एम्पियर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है भैया, ओके। अब इसको सॉल्व करना है आपको। एक काम करो, डेसिमल हटाओ, एक जीरो नीचे ले आओ, ये तो कैंसिल हो गया। 25 3 जा या 25 8 जा, बताओ अच्छा कितना होता है, 200 होता है। 25 8 जा 200 और 200 3 जा बोलो 600, और एक जीरो ये पहले से लिखा मेरे पास देखो। तो टोटल जीरो कितने बनेंगे बताओ, 3 बनेंगे। 10 टू द पावर क्या लगा हमारे पास माइनस का 4। आप चाहें तो सीधा सीधा लिख दे 0.60 जितने बार भी लिखना चाहो। और हाँ यूनिट होती है एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन नोट कर लीजिए, क्वेश्चन खत्म हुआ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर सुने। क्वेश्चन मेरे पास है इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.5, ये बात गलत है, आप इसको 5.3 कहें, यानी जस्ट ये वाला जो अभी सॉल्व किया है। इफ द सोलेनॉइड इन एक्सरसाइज 5.3 इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, इसको मूव करने के लिए रखा गया है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.25 टेस्ला। देखिए बी हमारे पास गिवन है 0.25 टेस्ला। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, क्वेश्चन कह रहा है टॉर्क बताइए आप। सोलेनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, थीटा कितना बना रहा है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अच्छा इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने जो कैलकुलेशन की थी वो m कैलकुलेट किया था, वो निकला था 0.60, याद आया? वो तुम्हें यहां पर यूज कर लेना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और फिर टॉर्क निकालना है। अब तो आप आराम से कर सकते हो। टॉर्क का फॉर्मूला होता है क्या बताओ, एम बी साइन थीटा होता है। m तो निकाला है मैंने 0.60, b हमको गिवन है 0.25, और साइन 30 यूज कर लेना है। और साइन 30 की वैल्यू आपको पता है क्या, बता दो अगर पता है तो, नहीं तो फिर हम लिखेंगे 1/2। अब इसको सॉल्व करना आपका काम है, जैसे मैं कर देता हूं। तो टोटल 4 जीरो ले लीजिए, नीचे कितने जीरो आएंगे बताओ, एक जीरो हमारा यहां से कैंसिल हुआ। 2 3 जा 6 होता है, और 25 3 जा कितना होता है 75/1000 बचेगा हमारे पास। आप ऐसे लीव करो या फिर थोड़ा सा और अच्छा कर दो, 75 इंटू 10 टू द पावर -3 कर दो, और थोड़ा अच्छा लिखना है तो 7.5 10 टू पावर -4। अच्छा टॉर्क निकालना है, टॉर्क की यूनिट याद है किसी को, न्यूटन इंटू मीटर। टॉर्क किसमें आता है, न्यूटन इंटू मीटर। नोट करें इसको भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और देख लीजिए, अच्छा है भी। अब बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो वैल्यूज गिवन है उनको चाहो तो आप सिंबल में भी लिखते जाओ। ये जो मैग्नेटिक मोमेंट हमारा वो कितना है देखो
वो है 1.5 जूल पर टेस्ला, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो इनिशियली वो कैसा है, फील्ड के अलोंग है, ध्यान देना प्लीज, जीरो एंगल बना रहा है पहले फील्ड के साथ, अलाइंड लिखा ना, और फील्ड की जो वैल्यू है भी वो 0.22 टेस्ला है। अब फर्स्ट पार्ट हमसे डिमांड क्या कर रहा है, जरा देखना, फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूं, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क बाय एन एक्सटर्नल टॉर्क टू टर्न द मैग्नेट सो एज टू अलाइन इट्स मैग्नेटिक मोमेंट, फर्स्ट पार्ट नॉर्मल टू द फील्ड। यानी फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन कह रहा है इसका, देखो हमसे फर्स्ट पार्ट में ये कितना होना, नॉर्मल, नॉर्मल मतलब एंगल बनाना है 90 डिग्री, और सेकेंड पार्ट में अपोजिट टू द फील्ड, वो बाद में उठाएंगे हम सेकेंड पार्ट, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट में दो चीजें फाइंड करनी, वर्क डन और क्या फाइंड करना, टॉर्क। तो चलो पहले वर्क डन की बात करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, वर्क डन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं पूछूं आपसे, उसमें फार्मूला सिखाया मैंने, वर्क डन इन इलेक्ट्रिक फील्ड पीई ब्रैकेट कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ये तुम्हें जरूर याद होगा क्योंकि वहां ज्यादा यूज हो चुका है। अब यहां पर देखो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करूं तो P की जगह यहां हम लोग क्या यूज करते हैं, M, और E की जगह क्या हो जाता है, B। तो ये फार्मूला बन गया MB cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अच्छा अब वैल्यूज रखिए, आप देखिए M की हमारी वैल्यू कितनी थी 1.5, B हमारे पास कितना है 0.22। अच्छा थीटा 1 हमारा अलाइन रखा, मतलब 0 डिग्री है, और थीटा 2 90 बनाना है तुम्हें। तो एक बात सुनो, 1.5 और 0.22, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये 1 हो गया कुल मिला करके। इनको मल्टीप्लाई कर लो आपस में, देखो क्या 15 2 जा 30, 15 2 जा 30 और 3 कितना हो गया 33, और 3 डिजिट पे डेसिमल आना चाहिए, इतना आ जाएगा जूल में। देखो पहला एक चीज हो गई हमारी, और टॉर्क भी निकालना है मुझे, क्या निकालना है, टॉर्क भी निकालना है। फर्स्ट पार्ट हो रहा है अभी, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, MB sin थीटा, होता कि नहीं होता बताओ। तो यहाँ MB की वैल्यू देखो, प्रोडक्ट जब किया तुमने तो यही तो MB निकला है, अब दोबारा नहीं रख रहे हैं वैल्यूज, मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूँ। तो M और B का प्रोडक्ट ही तो ये है जो वैल्यू निकाली अभी। तो MB हो गया 0.33, और साइन 90 लगा दो, तो ये कुल मिला क्या बना 0.33 बना। जूल लिख सकते हो यूनिट, या न्यूटन इंटू मीटर लिख सकते हो। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अभी सेकंड पार्ट भी करना है मुझे। सेकंड पार्ट में केवल ओरिएंटेशन चेंज करने का है क्वेश्चन में। थीटा 1 अभी भी 0 है, लेकिन जो थीटा 2 एंटी पैरेलल कह दिया, मतलब कितना हो गया है 180 डिग्री। ये ऐसे लेटा था और घुमा करके ऐसे कर दिया, मतलब जस्ट अपोजिट। तो अब अगर वर्क डन में पूछूं आपसे, तो MB और cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, चलो वैल्यूज फिर रखते हैं। MB cos थीटा 1 मतलब cos 0, cos थीटा 2 मतलब cos 180। अच्छा cos 180 की वैल्यू किसी को याद है, -1, और इसकी 1 और -1 करके +1 बनेगा, तो सीधा 2 बनेगा कि नहीं बताओ, 2 MB। अब आप मल्टीप्लाई करना चाहो MB का तो रखो, और नहीं तो सीधे यही वैल्यू उठा लो ना जो अभी निकाली थी MB की, कितनी निकली थी 0.33 निकला था, 2 टाइम्स उसका उठा लो सीधा। तो ये कितना आ गया देखो हमारा 0.66 जूल। बताओ इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसमें टॉर्क निकालना है इसमें भी। नाउ अब टॉर्क की बात करता हूं मैं। टाउ इज इक्वल टू हमारा होता है MB sin थीटा। इस बार थीटा कितना लेना है तुम्हें बताओ, 180 डिग्री। कितना लेना है साइन 180, पता कितना होता है साइन, ये 2 पाई है ना, साइन पाई है, मतलब पाई, n पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई जो भी होते हैं साइन के सब हमेशा 0 होते हैं। कितने होते हैं, तो टॉर्क कितना आ गया 0। नोट डाउन कर लीजिए इसको।